नमस्कार, मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कौशिक। और आज चूंकि जिक्र हम श्रीलंका का इसलिए कर रहे हैं आज क्योंकि यहां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। जो 7 दिवसीय गीता महोत्सव है वो गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल के पहुंचा है और यहां 7 दिन तक श्रीलंकन सरकार और हरियाणा सरकार के मध्य जो बातचीत हुई उसके बीच में अब यहाँ ये फैसला लिया गया था कि यहाँ ये आयोजन किया जाएगा। और इसी आयोजन के तहत करीब 100 लोगों का प्रतिनिधि मंडल श्रीलंका पहुंचा है और श्रीलंका में आज दूसरा दिन है। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं यहाँ के बेहद खूबसूरत नज़ारे को लेकर बात कर रहे हैं। गीता पर बात बाद में रोजाना करते रहेंगे, आपको बताते भी रहेंगे, लेकिन यहाँ जो खूबसूरती है उसको दिखाने के लिए हम देखिए आप साफ तौर से किस तरह की यहाँ खूबसूरती है कि ये रिजॉर्ट है अमाया रिजॉर्ट का आप नज़ारा देख रहे हैं। सामने जो देख रहे हैं वो एक वाटर टैंक इसको कह सकते हैं। समुद्र, क्योंकि चारों तरफ यहाँ समुद्र भी है और इसी बीच में यहाँ ये इस तरह के बेहद सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। और अगर मैं हमारा रिजॉर्ट की दिखाऊँ आपको तो तस्वीर देखिए, पूल साइड देख सकते हैं आप, पूल साइड किस तरह का है। यहाँ देखिए बेहद शानदार प्रकृति के बीच में यहाँ जो प्रकृति है उससे ज़्यादा बहुत छेड़छाड़ नहीं की जाती है। और दूसरी तरफ अभी क्योंकि हमने यहाँ लंच किया है और लंच अभी कुछ लोग कर भी रहे हैं, ये आप देख रहे हैं ये जो प्रतिनिधिमंडल इंडिया से यहाँ पहुँचा है श्रीलंका, उनसे सदस्य हैं और खुद ज्ञानानंद जी महाराज जो हैं वो अभी विजिट करके आए हैं। आपको तस्वीरों में अगर मैं दिखाऊँ तो देखिए वहाँ से वो जो सुंदर नज़ारे हैं उनको भी देख रहे हैं और एक संदेश भी देने की कोशिश यहीं से श्रीलंका की धरती से किस तरह का यहाँ प्रकृति को संजो कर रखा जाता है, एक मैसेज भी उनकी तरफ से दिया गया है। पूछ लो, यहाँ भी कमरे हैं जिसको यहाँ रुकना हो रात, हाँ ऑप्शन छोड़ दो खुला। महाराज जी एक छोटा सा सवाल है, गीता पर तो लगातार 7 दिन तक चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन जो प्रकृति को संजोकर श्रीलंका ने रखा है उसे कैसे देख रहे हैं? जिस तरह से यहाँ देख रहे हैं हम कि तमाम हरियाली से इससे छेड़छाड़ नहीं की गई है। मुझे हमें लगता है कि इस ढंग से यहाँ प्रकृति का सम्मान है तो वर्तमान में कई समस्याओं का समाधान है। प्रकृति, खुली प्रकृति का यदि हम सम्मान करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले भविष्य का ये सम्मान होगा। क्योंकि आज बहुत बड़ी समस्याएं जो पनप रही हैं वो इसलिए भी पनप रही हैं, ना प्रकृति का सम्मान हो रहा है, ना प्रकृति के साथ जीने की आदत रही है और ना प्रकृति के अनुसार जीने की आदत रही है। जैसे आप यहाँ देखें बिल्कुल खुली प्रकृति है, तो ये खुली प्रकृति अपने आप में एक संदेश है कि खुले रहो, खिले रहो, जीवन को उदारता से जीने का प्रयास करो। जैसे हम देखते हैं कि प्रकृति का एक वो स्वाभाविक स्थिति है प्रकृति की कि वृक्ष केवल देना जानते हैं, जल केवल देना जानता है, लेकिन समस्याएं उसी स्थिति में पड़ती हैं जब मनुष्य केवल लेने की प्रकृति बना लेता है, कैसे ये मिले कैसे वो मिले, जबकि प्रकृति केवल देना जानती है। तो जब मनुष्य प्रकृति के साथ जिएगा, प्रकृति के अनुसार जिएगा, प्रकृति का सम्मान करना सीख लेगा तो हमें लगता है कि ढेरों समस्याओं का समाधान मिलेगा। श्रीलंका में जहां गीता महोत्सव, जहां अनेक पौराणिक स्थलों के दर्शन, वहीं साथ साथ ये खुली प्रकृति भी एक प्रेरणा के रूप में हम सब अनुभव कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात कह रहे हैं गीता मनीषी, क्योंकि प्रकृति से छेड़छाड़ को लेकर एक तरह से जिस तरह से किया जा रहा है उसका बचाव करना भी बहुत जरूरी है। और श्रीलंका एक ऐसी जगह है जहां से प्रकृति को संजोकर रखने की बड़ी सीख मिलती है और इसको लेकर उनकी तरफ से भी एक संदेश दिया गया है कि अगर प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो उसका नुकसान भी खुद ही उठाएंगे। धन्यवाद।